नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किन किन बातों का रखना है ध्यान। यानी कि यूं कह लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आप उन की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपको कोई एजेंट, जैसे आप किसी कंपनी के एजेंट को आप बोलते हो कि मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस आप दे दीजिए, तो वो आपको बताता है कि आप स्टार हेल्थ का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले लीजिए, आदित्य बिरला की जो है पॉलिसी वो ले लीजिए, टाटा वालों की पॉलिसी ले लीजिए, नीवा बुपा वालों की पॉलिसी ले लीजिए। अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, तो किस कंपनी की जो पॉलिसी है वो आपको लेनी चाहिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका एक पॉइंट है, वो है नंबर 1, इनिशियल वेटिंग पीरियड। देखिए दोस्तों, जो ये इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है ना, ये हर कंपनी में ऑलमोस्ट 30 डेज का होता है। ये कॉमन है सब में। आप ये मान के चलिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो इनिशियल पीरियड है, यानी कि कोई भी आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कोई भी आपको एक्सीडेंटल इशू होता है, तो कंपनी कम से कम 30 दिन तक का वेट करेगी। ये हर पॉलिसी में लगभग लगभग सेम होता है। तो ये तो सेम है। जो देखने की बात है वो अगला है, वो है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। ये देखो, ये बीमारी में नहीं है, ये 30 डेज एक्सीडेंटल में है। बीमारी आपको लॉन्ग रन में आएगी। ठीक है, अगर मान लो आपने आज कोई पॉलिसी ले ली और आप 30 दिन के बाद कह रहे हैं कि मुझे तो कोई बीमारी आ गई, ठीक है, तो वो वहाँ पॉलिसी कवर नहीं होगी। तो पॉलिसी का भी रूल है कि कितने दिन के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद आपको क्लेम मिलेगा। वो क्लेम कवर होगा आपका स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, ठीक है। ये भी लगभग लगभग हर कंपनी में 2 ईयर्स का होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक दो कंपनी ऐसी हैं जो ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है, ये कहीं कहीं कंपनी में 1 ईयर का है। ठीक है, आपको ये देखना है कि मैं अगर मुझे लगता है कि भाई हो सकता है शायद कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हों कि नेक्स्ट ईयर तक कोई लगता है कि किसी को बीमार हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको अगर पॉलिसी लेनी है तो आप ये चीज़ चेक करिए कि स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड क्या है। नॉर्मल वाला वेटिंग पीरियड तो 30 डेज का है ही, वो तो 30 डेज कॉमन है, सब में रहेगा। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड क्या है कि आपको कोई बीमारी हो गई तो आप 2 साल तक वेट करोगे, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई बीमारी तो किसी भी टाइम आ जाएगी, बीमारी बोल के बता के तो आएगी नहीं, तो 2 साल का वेट क्या करना, हम कोई ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जो 1 साल का वेटिंग पीरियड जिसके अंदर हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए थे। तो इसमें लगभग लगभग एक स्टार हेल्थ वालों का एक प्लान है, तो आप अगर वो लेना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ स्टार हेल्थ का। स्टार हेल्थ वालों की एक पॉलिसी है, वो आपकी जो एज है वो 40 ईयर तक ही वो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वालों को वो ये पॉलिसी नहीं देते। ठीक है, तो आगे और चलते हैं। मैं आगे और बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो आपको पता चल गया। इसके बाद क्या है कि जब भी आप बीमार होकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगे, तो जो भी कंपनी है वो आपको क्लेम देगी। तो उस क्लेम का एक रूल है, वो रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट करना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ कंपनी के प्लान ऐसे हैं जहां पे आपको 24 आवर्स का एडमिट होना मैंडेटरी नहीं है।
आपको लगता है कि भाई कोई घटना ऐसी हुई है कि सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, इसके बाद आपने अपना डिस्चार्ज ले लिया, डिस्चार्ज समरी बना लिया आपने अपनी, और आपको छुट्टी मिल गई। अब कंपनी के रूल के मुताबिक, मेडिक्लेम के मुताबिक जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो आपको 24 का जो एडमिशन है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होना था वो ज़रूरी था। अब यहाँ तो वो रूल लगा नहीं, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जो आपको 2 या 3 घंटे के एडमिट होने पर भी क्लेम पास कर देती हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है पॉलिसी लेते टाइम, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या मैं, अगर कभी ऐसा जीवन में हुआ कि 2 या 3 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो क्या मेरा क्लेम कंपनी रोक तो नहीं देगी, पॉलिसी इशू तो नहीं दे देगी उसके ऊपर। तो ये आपको देखना है। अगला पॉइंट है, जैसे आपको लगता है कि कुछ टाइम हो गया बीमारी होते होते, कुछ टाइम हो गया, और आप अपना टेस्ट करा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले पहले के खर्चे, हॉस्पिटल में एडमिट अभी नहीं हुए हो, उससे जो पहले के आपके खर्चे थे उसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपके 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज, कुछ पॉलिसी इतना ही कवर करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं आपके, जो आपने टेस्ट कराए, जो आपने मेडिसिन्स ली, जो आपने ओपीडी ली, एक्सेट्रा, ये आपके इसके अंदर कवर होते हैं। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उससे पहले के सारे खर्चे मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, एडमिट होने के बाद जितने भी खर्चे हैं हॉस्पिटल के, वो सारे के सारे इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। अब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, एक तो है पहले के खर्चे, एडमिट नहीं हुए, एक है एडमिट हो गए, वो पॉलिसी में कवर हो गए, एक है एडमिट से अब जब आप डिस्चार्ज हो गए हो हॉस्पिटल से, उसके बाद कितने टाइम तक के खर्चे आपको मिलेंगे, जो आपकी दवाइयाँ हैं, जो ओपीडी हैं, वो कब तक के आपके कवर होंगे। इसमें भी है आपके 30, 60, 90 और कुछ पॉलिसी 180 डेज तक भी कवर करती हैं। तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी जो पॉलिसी जो कवर करती है वो कितनी होगी। जैसे आप ये देख लो कि हो पिछले ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन, और ये आगे से आगे ज़्यादा दिन 90 दिन तक मैं दवाइयाँ, या 60 या 180 दिन तक। जैसे कि अगर कोई पॉलिसी है तो 60 के प्री और 90 के पोस्ट, या 60 के प्री और 180 के पोस्ट, इस टाइप के एक्सपेंडिचर अगर कोई पॉलिसी कवर कर रही है, या अगर ये मान लीजिए और मैक्सिमम चल जाए तो 90 और 90, यानी कि 90 के प्री, 90 के पोस्ट। हालांकि ऐसी पॉलिसी कम कवर करती हैं, बट फिर भी अगर आपको अपने बेनिफिट देखने हैं तो आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी पॉलिसी ऐसी हैं जो इतने लंबे समय तक के खर्चों को प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आपने देखना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा नो क्लेम बोनस का। हालांकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में भी जो कई केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं कि हमें नो क्लेम बोनस हमारा नहीं मिला, या हमें हमारे जो पॉइंट थे वो नो क्लेम बोनस के बनते थे लेकिन वो हमें नहीं दिए। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो फिर से बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो पाए कि नो क्लेम बोनस क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अभी वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं छोटी सी जानकारी इसके बारे में बता दूं। देखिए, मान लीजिए आपने मेडिकल जो पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी, वो आपने ले ली, लेने के बाद क्या हुआ कि बीमार हुए ही नहीं, ठीक है, 1 साल आप बीमार नहीं हुए, ठीक है। अब अगली पॉलिसी आई, तो अब
आपने मेडिकल जो ले रखा था वो 5 लाख का या 10 लाख का ले रखा था, मान लेते हैं। आपने अपना प्रीमियम भर दिया। अब आपने जब आप बीमार हुए ही नहीं, हॉस्पिटल गए ही नहीं, तो कोई क्लेम आपने लिया ही नहीं। जब क्लेम नहीं लिया तो हॉस्पिटल यहाँ पे क्या करता है, आपको बेनिफिट देता है कि आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रखा, आप बीमार नहीं हुए, तो हम आपको नो क्लेम बोनस दे रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी थी 10 लाख की, तो अब ये डिसाइड करती है पॉलिसी के जो रूल्स हैं वो क्या है। हो सकता है इसमें आपको 50% का बोनस मिल जाए, ठीक है। अब अगर ये 50% का बोनस मिलेगा तो अगले साल जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो ये आपको 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम नहीं होगा, ये आपका 15 लाख हो जाएगा। और कुछ पॉलिसी 70%, 80% और कुछ पॉलिसी हो सकता है 100% का बोनस भी देती हैं। इसके अंदर जो मैंने नोट्स बनाए थे, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जो 100% तक का अगर बोनस देती हैं। मैं आपको नाम उनके बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो अपने एजेंट से ये पूछने में कि भी ऐसी कौन सी पॉलिसी है या इस पॉलिसी के बारे में हमें बताओ। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। आदित्य बिरला की एक्टिव 1 मैक्स और नीवा बूपा की पॉलिसी है रीएश्योर 2.0। ये दो पॉलिसी ऐसी हैं जो आपको लगभग 100% नो क्लेम बोनस दे देती हैं अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो तो आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ पॉलिसी ऐसी हैं, कुछ कंपनी भी ऐसी हैं जो आपको ऐसा बेनिफिट देती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या बेनिफिट है ऐसा। मैं बताता हूँ। ऐसा बेनिफिट है कि आप कोई प्रीमियम ही पे ना करें और आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कंपनी ये बोलती है कि आपको रोज़ के 10,000 स्टेप्स चलने हैं, यानी कि आपको वॉक करके चलना है। उसके लिए आप अपनी जो कई बार घड़ी आती हैं या कुछ मोबाइल में ऐप्स आती हैं, पेडोमीटर स्टेप वाली ऐप्स जो होती हैं वो आप डाल लीजिए ताकि, और आपको 10,000 कदम रोज़ चलना है। उसके डिटेल्स जो है कंपनी को बतानी है। कंपनी आपको 100% प्रीमियम जो है फ्री कर देगी आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। या फिर इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं कि आप लगातार नहीं चल पाए, 365 दिन की जगह पे कम दिन करे आपने, तो कुछ उनकी स्कीम्स हैं। तो उस स्कीम के तहत आपको 50%, 70% या फिर कुछ परसेंटेज आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके प्रीमियम में। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं। मैं आपको बाकी बातें अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा। बाकी बेनिफिट्स आपको अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि बीच में अधूरी छोड़ देते हैं वो वीडियो, क्योंकि ना नॉलेज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो बाकी जो कंसेप्ट्स हैं, बाकी जो बेनिफिट्स हैं, मैं वो अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतने पॉइंट्स हैं ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी हैं वो लेने में आपको बेनिफिट है। ये पॉइंट्स आप चेक कीजिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये पॉइंट्स हैं जो मुझे चेक करने हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।